आगे बढ़ेंगे तो चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इसी के साथ सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। हालांकि अब नामांकन का दौर शुरू हो गया है और इसी सिलसिले में बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने अपना नामांकन किया। आपको बता दें कि उमेश शर्मा काऊ का कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट से सीधी टक्कर होगी और नामांकन करने के बाद काऊ ने कहा कि 2017 में जनता से जो वादे किए थे वो सब पूरे किए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संगठन का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान देके मुझे चुनाव में भेजा है और अपने क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब भी सर्वे हुआ उसमें उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आप सबने देखा होगा कि कुछ मेरे नाम के साथ अलंकार लगाकर रायपुर सीट को डिक्लेयर किया। और चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी चुने गए पूरन सिंह फड़त्याल ने ढेरनाथ बाबा के मंदिर में माथा टेक आशीर्वाद लिया और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बिना समर्थकों के अकेले जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन करने के साथ ही पूरन सिंह फड़त्याल ने अपने काम के आधार पर बड़ी जीत का दावा किया है। अगले बार 2017 का हमने चुनाव लड़ा, परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज की परिस्थितियां अलग है। आज हमारे लिए कोई ऐसी चुनौती नहीं होती है, राजनीति एक चुनौती के तौर पर भी देखा जाता है, उसको देखना भी चाहिए। आज हैट्रिक के लिए लोगों ने मन बना रखा है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता निश्चित तौर पर तीसरी बार एक बहुत जबरदस्त तरीके से बहुमत के साथ मुझे यहाँ अपना और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में से प्रत्याशी लगातार नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं और सुरक्षा को देखते हुए नामांकन के एंट्री गेट पर पुलिस के आला अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। स्वतंत्र कुमार एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन कक्ष में एक प्रत्याशी के साथ केवल उसके 2 प्रस्तावों को ही भेजा जाएगा। तो फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल भी तैनात किया गया है और कोविड के नियमों का पालन भी किया जा रहा है। खास ख्याल रखा जा रहा है कि कोविड के नियमों का पालन किया जाए। नामांकन हेतु यहां पर जो नियम बनाए गए हैं बखूबी उनका पालन हो रहा है। और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौड़ ने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में राजनीतिक छवि खराब करने वालों के खिलाफ एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को एक लिखित शिकायत पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि ज्वालापुर विधायक ने शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि उन पर धारा 156(3) का झूठा मुकदमा चलाया गया है, जिसकी जांच होने पर सभी आरोप झूठे पाए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही उनकी राजनीतिक छवि को भी बिगाड़ा जा रहा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी का जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ, कुछ असामाजिक तत्व मेरे को मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को खराब करना चाहते हैं। माननीय डीआईजी महोदय को मैंने अपना पत्र दिया है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे उसको पुलिस ने एफआईआर लगा के भेज दिया था। इसमें जो वर्तमान प्रत्याशी और जो विधायक हैं, इन्होंने एक यहाँ पर तहरीर दी है जिसमें इन्होंने कतिपय लोगों पर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है और उनकी मानहानि का आरोप लगाया है। तो इस प्रकरण में हम जांच करके जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तराखंड में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। लगभग सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अब चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। उसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। देवभूमि में 5वें विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। सभी पार्टियों ने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने भी शुरू कर दिए। हर बार की तरह इस बार भी कई दिग्गज मुकाबले में हैं, जिन्होंने कई सीटों पर मुकाबला बना दिया है दिलचस्प।
पिछले 2 दशकों से उत्तराखंड में हर विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलाव की परंपरा रही है, तो वहीं कई सीटें नेताओं की जीत की पहचान भी रही। कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल और मंत्री धन सिंह आमने सामने। श्रीनगर विधानसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी श्रीनगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा। पिछले 2 विधानसभा चुनावों से दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने हैं। गंगोत्री सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। विजयपाल सजवाण, गोपाल रावत, रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के बीच कड़ी टक्कर। विधानसभा चुनाव में गंगोत्री विधानसभा सीट कई मिथकों से जुड़ी रही है। ऐसा माना जाता रहा है कि जो भी इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज करता है, राज्य में उसी दल की सरकार बनती है। इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जहां विजयपाल सजवाण को टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी ने अपने विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद यहाँ सुरेश चौहान को टिकट दिया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल भी इसी सीट से मैदान में उतरे हैं। खटीमा सीट से सीएम के खिलाफ लड़ने वालों में होड़। सीएम पुष्कर सिंह धामी, भुवन कापड़ी, एसएस कलेर में जीत की होड़। बीजेपी की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार भी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ खटीमा सीट पर लड़ने की होड़ है, जहां कांग्रेस ने उनके खिलाफ भुवन कापड़ी को दोबारा मैदान में उतारा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी यहां अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर को प्रत्याशी घोषित किया। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी को हराया था। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक बनाम सतपाल ब्रह्मचारी। हरिद्वार शहर की इस सीट से लगातार 4 चुनाव से बीजेपी को जीत मिल रही है। इस बार फिर चुनावी मैदान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है, तो वहीं उनके सामने दूसरी बार कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। चक्राता सीट से किसे मिलेगी मात? रामशरण नोटियाल के सामने प्रीतम सिंह को हराने की चुनौती। जिस तरह हरिद्वार सीट मदन कौशिक के कब्जे में रही है, तो वहीं चक्राता विधानसभा सीट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का अभेद्य किला मानी जाती रही है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों से लगातार प्रीतम सिंह विजेता रहे हैं। बीजेपी ने प्रीतम सिंह के मुकाबले के लिए गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को मैदान में उतारा। हल्द्वानी में विरासत को बचाने की चुनौती। सुमित हृदेश बचा पाएंगे कांग्रेस नेता इंदिरा हृदेश की सीट। हल्द्वानी सीट पर 3 बार कांग्रेस नेता इंदिरा हृदेश विधायक रही। पिछले 2 चुनावों से वो लगातार विधायक थी। इस बार कांग्रेस ने उनके बेटे सुमित हृदेश को इस सीट से टिकट दिया है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपना प्रत्याशी यहाँ घोषित नहीं किया। सुमित के सामने ये चुनौती है कि वो किस तरह से अपनी स्वर्गीय मां की जीत की परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का मुकाबला बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की सरकार लगातार 2 बार अपनी सत्ता नहीं बना पाई। ऐसे में जहां बीजेपी के सामने इस मिथ्ये को खत्म कर अपनी जीत का परचम एक बार फिर से लहराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी बीजेपी को मात देकर सत्ता पर काबिज होने का मौका है। वहीं पहली बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी से भी कुछ अप्रत्याशित प्रदर्शन की उम्मीद है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसे मिलती है शय और किसे मात। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।